हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था और उसका लेसन कंप्लीट कर लिया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन टॉपिक पे जाने से पहले आप जल्दी से सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है जो बेस करती है उनके सेल्स पे। तो फर्स्ट में हमारे पास आता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास फर्स्ट जो आता है वो आता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड पे आता है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन और थर्ड पे हमारे पास आता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जिनको अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट पे हमारे पास आता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर सिर्फ वन सेल होता है, उनको हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। और जितना भी उनकी बॉडी में वर्क हो रहा होता है वो सिर्फ एक सेल की बेस पे हो रहा होता है। जितने फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, जितनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही होती हैं, वो सिर्फ एक सेल कर रहा होता है। तो इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अमीबा प्रोटीज, ये एक ऑर्गेनिज्म है जिसको हम लोगों ने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में डाला हुआ है, यानी इसके अंदर सिर्फ वन सेल है। तो अमीबा जो है वो सारी जो एक्टिविटीज़ लाइफ की है उसकी सारी एक्टिविटीज़ लाइफ की सिर्फ एक सेल कर रहा है। फॉर एग्जांपल न्यूट्रिशन भी वही सेल कर रहा है, रेस्पिरेशन भी वही कर रहा है, लोकोमोशन भी वही कर रहा है और रिप्रोडक्शन और भी बहुत सारे जितने भी फंक्शंस हैं वो एक सेल ही कर रहा है। तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आ गया। फिर सेकंड पे हमारे पास आता है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। तो जिस ऑर्गेनाइजेशन ये वाली ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बहुत से सेल्स एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म बन के रह रहे हैं। मतलब ये है कि उसमें होते तो उस ऑर्गेनिज्म में बहुत से सेल्स होते हैं, लेकिन सब एक साथ नहीं रहते हैं कि वो साथ जुड़कर टिश्यू फॉर्म करें और फिर वो ऑर्गन फॉर्म करें फिर ऑर्गेनिज्म बनाए। तो ये नहीं होता, वो सब इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिजम्स के तौर पे रहते हैं। फॉर एग्जांपल वॉलवॉक्स कॉलोनी, ये भी एक कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग इसे काउंट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसके ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत से सेल्स तो हैं, लेकिन हर सेल अपना टास्क अलग अलग परफॉर्म करता है। यानी कोई सेल रेस्पिरेशन का करता होगा, कोई सेल लोकोमोशन का करता होगा, कोई सेल डाइजेस्टिव सिस्टम का करता होगा। तो हर सेल इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म के तौर पे रह रहे हैं, वो एक साथ नहीं रह रहे और एक कॉलोनी फॉर्म करते हैं। और इनमें डिवीजन ऑफ लेबर भी नहीं है। अब डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है? जब डिफरेंट सेल्स कंबाइन होकर टिश्यू फॉर्म करते हैं और फिर टिश्यू जॉइन करके ऑर्गन बनाते हैं और फिर ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है और उस ऑर्गन सिस्टम से पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। तो ये डिवीजन ऑफ लेबर है। तो कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में डिवीजन ऑफ लेबर बिल्कुल नहीं होती, तो जिसकी वजह से टिश्यूज़ और ऑर्गन्स फॉर्म नहीं होते हैं, क्योंकि हर सेल एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म के तौर पे रह रहे हैं। फिर हमारे पास लास्ट पे आता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें बहुत से सेल्स पाए जाते हैं वो होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। हम भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं क्योंकि हमारे अंदर भी बहुत से सेल्स प्रेजेंट हैं। आप कोई और एग्जांपल ले लें, फॉर एग्जांपल फ्रॉग, मस्टर्ड प्लांट और भी बहुत सारे हैं। तो ये सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आते हैं। तो अब मल्टी सेलुलर और कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में डिवीजन ऑफ लेबर होती है। अभी मैंने आपको बताया डिवीजन ऑफ लेबर वो होता है कि सेल्स जॉइन टू फॉर्म टिश्यूज एंड देन टिश्यू जॉइन टू फॉर्म ऑर्गन एंड देन ऑर्गन सिस्टम एंड देन ऑर्गेनिज्म। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में डिवीजन ऑफ लेबर होती है, जबकि कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में हर सेल एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म के तौर पे रह रहा होता है। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हर सेल एक जैसा टास्क परफॉर्म करते हैं, फिर वो टिश्यू फॉर्म करते हैं, फिर टिश्यू जो एक जैसा टास्क परफॉर्म करते हैं तो वो बनाते होते हैं ऑर्गन बनाते हैं, फिर ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है और फिर पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो ये इनका बेसिक डिफरेंस है। तो जब भी कोई सेल
या कोई टिश्यू बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज हो जाता है उसकी जॉब में, तो वो और इंक्रीज़ करता जाता है और फिर डिपेंडेंट हो जाता है किसी और सेल पे। किस तरह? फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग ले सकते हैं अपने मसल सेल की। हमारे जो मसल्स हैं उनमें एक मसल सेल भी प्रेजेंट है, तो वो किस पे डिपेंड करता है? अब मसल सेल जब ज़्यादा स्पेशलाइज हो जाता है अपने फंक्शन में, तो वो डिपेंड करने लगता है किस पे? ब्लड सेल पे, क्योंकि मसल सेल को ऑक्सीजन चाहिए होता है, तो ऑक्सीजन तो ब्लड सेल्स लेके जा रहे होते हैं, इस वजह से वो डिपेंडेंट होता है ब्लड सेल्स पे फॉर इट्स नीड ऑफ ऑक्सीजन। अब हम लोग दो ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात कर लेते हैं जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में ही काउंट होते हैं। इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। फर्स्ट पे हमारे पास मस्टर्ड प्लांट आता है। मस्टर्ड प्लांट सरसों का पौधा। तो जो इसका बोटोनिकल नेम है, यानी साइंटिफिक जो नेम है, वो मस्टर्ड प्लांट का है, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस जो है वो इसका बायोलॉजिकल नेम है, या आप कह सकते हैं साइंटिफिक नेम है, या बोटोनिकल नेम है। तो ये इसके अंदर टू पार्ट्स डिवाइड है, ये टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। अब फर्स्ट है वेजिटेटिव पार्ट, जिसमें हमारे पास आ जाता है रूट, स्टेम, ब्रांच, लीव्स। ये हमारे पास वेजिटेटिव पार्ट में आ जाता है, और इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस नहीं करती है। और फिर हमारे पास जो दूसरा पार्ट आता है उसमें वो होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट। और उसमें क्या होता है रिप्रोडक्टिव? आपको पता है, पिछली क्लासेस में भी पढ़ा है कि रिप्रोडक्टिव पार्ट प्लांट का क्या होता है? फ्लावर। तो फ्लावर इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जो इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसी का पार्ट होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट का। और ये इसी से सीड फॉर्म होते हैं और फ्रूट्स फॉर्म होते हैं। तो ये था मस्टर्ड प्लांट के बारे में। फिर हमारे पास इसके बाद आते हैं फ्रॉग। फ्रॉग का जो बायोलॉजिकल, या आप बोटैनिकल कह सकते हैं, या साइंटिफिक कह सकते हैं, जो मर्जी, जो आपको इजी लगता है वो कह सकते हैं। तो फ्रॉग का जो बायोलॉजिकल नेम है वो है राना टिग्रीना। ये इसका बायोलॉजिकल नेम है। और जो फ्रॉग की बॉडी होती है वो कंसिस्ट करती है हेड की, ट्रंक और लिम्स। ये इसके बॉडी पार्ट्स हैं। और ये भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में आता है, या नहीं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आता है। जैसा कि इसके अंदर बहुत से सेल्स प्रेजेंट होते हैं और उनमें डिवीजन ऑफ लेबर भी होती है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत से सेल्स प्रेजेंट हों तो वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में आती है। जो कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें भी बहुत से सेल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन मल्टी सेलुलर हम लोग किसी ऑर्गेनिज्म को तब कहेंगे जब उसमें डिवीजन ऑफ लेबर होगी, यानी डिफरेंट सेल्स कंबाइन होके टिश्यू पर फॉर्म करेंगे, और टिश्यू फिर कंबाइन होके ऑर्गन फॉर्म करेंगे, जिससे ऑर्गन सिस्टम और फिर ऑर्गेनिज्म फॉर्म होगा। जबकि कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में लूज एसोसिएशन होती है सेल्स की, तो उनमें डिवीजन ऑफ लेबर भी नहीं होता, यानी सेल्स टिश्यू फॉर्म नहीं करते और टिश्यू ऑर्गन फॉर्म नहीं करते। और अगर आपने सब्सक्राइब बटन को क्लिक नहीं किया तो आप जल्दी से सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें, ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। सो टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।